भी इसका कारण मानते। कारण जो हो, मगर वास्तविकता थी, सभी आंकड़े बताते थे कि पूर्वी भारत का विकास देश के विकास की तुलना में कम हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने उसी वक्त कहा था कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम पूर्वी भारत के विकास पर बड़ा फोकस करेंगे और पूर्वी भारत के विकास को बाकी के भारत के विकास के समकक्ष लाकर भारत के विकास में कंट्रीब्यूटर बनाएंगे। मुझे आनंद है 7 साल के अंदर काफी कुछ पूर्वी भारत के विकास के लिए हुआ है। चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, एक परिवर्तन की बयार देखी जा सकती है, मगर गड्ढा इतना बड़ा था कि भरने में समय लगता है। अब जब हम पूर्वी भारत का विकास की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर के विकास के बगैर पूर्वी भारत के विकास की कल्पना ही नहीं हो सकती। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी से पहले असम की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे ज्यादा थी। आप कल्पना कर सकते हैं, आज हम जिस असम को देखते हैं उसकी प्रति व्यक्ति आय आजादी के पहले पूरे देश में सबसे ज्यादा थी। इसका मतलब असम और पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट, ये देश के विकास के अंदर बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर थे। और अब जब हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के 2 हिस्से, एक हिस्सा है आजादी दिलाने के लिए हमें जिन नामी अनामी गुमनाम शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, अपना योगदान दिया, उनको याद कर नई पीढ़ी को हम देशभक्ति से तरोताजा करें। और दूसरा है कि 75 साल से 100 साल तक, ये 25 साल हम भारत को कहां से कहां पहुंचाना है इसका संकल्प लें। तो प्रधानमंत्री जी ने ये 25 साल को आजादी का अमृत काल कहा है। ये 25 साल में हर क्षेत्र के अंदर भारत विश्व में सर्वप्रथम हो, इस दृष्टि से आगे बढ़ना है। और जहां तक आर्थिक विकास का क्षेत्र है, उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। और पूर्वोत्तर के विकास के बगैर ये हो नहीं सकता। पूर्व का विकास भी नहीं हो सकता, भारत का विकास भी नहीं हो सकता। और मैं आज थोड़ी बात आपको पूर्वोत्तर की इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि जब मैं पार्टी अध्यक्ष था तब से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों का शायद मैं ही अकेला कोई ऑल इंडिया पार्टी का अध्यक्ष होगा जिसने बाय रोड दौरा किया था। 21 दिन तक मैं पूरे पूर्वोत्तर में घूमता रहा और पूर्वोत्तर को समझने का प्रयास किया। पूर्वोत्तर हमारे देश के लिए सीमाओं के कारण नहीं, इसकी सांस्कृतिक और भाषा की विविधताओं के कारण नहीं, पूर्वोत्तर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब तक पूर्वोत्तर को बाकी के भारत के साथ हर दृष्टि से जोड़ा नहीं जाता, हर दृष्टि से मेरा मतलब है कि वहां की जनता और भारत की जनता के बीच में भी सामंजस्य खड़ा होना चाहिए, एकात्मता का भाव खड़ा होना चाहिए। विकास की दृष्टि से वहां का विकास और भारत के विकास का दर एक समान होना चाहिए। और सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत की जितनी ही शांति और समृद्धि वहीं पर भी होनी चाहिए। तो हर दृष्टि से पूर्वोत्तर को जब तक भारत के समान नहीं कर सकते, पूर्वोत्तर का विकास संभव नहीं है। और जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई 2014 से, तब से हमने पूर्वोत्तर के विकास को एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए किया है। पूर्वोत्तर हमारे भारत के भूभाग का लगभग 8% क्षेत्र है। आप कल्पना कर सकते हैं, यूपी से बड़ा क्षेत्र पूर्वोत्तर, लगभग 3.8% आबादी है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा वहां से 5000 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा 5 देशों के साथ जुड़ी हुई है। इसी से हमें मालूम पड़ता है कि पूर्वोत्तर कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विश्व के 18 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है उसमें से एक पूर्वोत्तर है। हम इसका मार्केटिंग करना चाहिए, हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। देश के फॉरेस्ट कवर का 1/4 हिस्सा 25% पूर्वोत्तर में है और डेंस फॉरेस्ट का लगभग 30% हिस्सा पूर्वोत्तर में। एक दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत का फेफड़ा है। अगर पूर्वोत्तर के बचाए हुए ऑक्सीजन को हम न गिने तो भारत का जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत विषम क्षेत्र भी है, पहाड़ी भी है, जंगल भी है, बहुत बड़ी नदियां, सागर जैसी नदियां वहां से निकलती है। 270 से ज्यादा सामाजिक ग्रुप है। 125 एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।